कि इस प्रकार के सवालों को आप किस प्रकार से लगाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सवाल में आपको दिया हुआ है यदि cos a बराबर 4/5 है, तो वो एक 888 होता है, वो होता है 3, 4, 5। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर cos दिया हुआ है cos a बराबर 4/5। तो cos a बराबर होता है हमारा आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब हमको ये आधार मिल गया है, ये हमको कर्ण मिल गया है, तो ये हमारा होगा लंब। ध्यान रखना, ये क्या होगा? हमारा लंब होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मान रखेंगे। देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए है, और साइन स्क्वायर ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। तो ऊपर हमको क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट स्क्वायर ही करेंगे। 3 3 9, अब 5 आपको यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है 5, तो हम लिखेंगे 5 25। डायरेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं। -5 गुणा कॉस स्क्वायर ए है। कॉस स्क्वायर बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5। तो यहाँ हम इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 और 5 25 प्लस सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर का उल्टा होता है। तो हम कह सकते हैं, हमने 16/25 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 25/16। बटे में हमको tan स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो tan स्क्वायर ए बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। तो हम बटे में लिखेंगे 3 3 9 और 4 चौक 16। अगर हम इसको हल करते हैं, ध्यान से सुनना है, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमको बहुत सारा समय लगेगा। वैसे तो हम 25 और 16 की गुणा करते हैं, तो डायरेक्ट हमको प्राप्त हो जाएगा बटे में 400। क्या प्राप्त होगा? 400 प्राप्त हो जाएगा। और ऊपर जो हमको प्राप्त होने वाला है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं यहाँ पर? 400। अब हम 25 से अगर भाग देते हैं तो हमको 16 प्राप्त हो जाएगा। डायरेक्ट हम 16 की 9 से गुणा करेंगे। 16 नीमा होते हैं 144 माइनस 16 पंजे 80, और यहाँ फिर 25 से भाग देंगे, हमको 16 प्राप्त होंगे तो 180 में 16 पंजे 80 में अगर हम 16 से गुणा करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएंगे 48 0 12 मतलब 1248 प्लस। अब हम क्या करेंगे? 16 से अगर 400 को भाग देते हैं तो हमको 25 प्राप्त होंगे। 25 से 25 गुणा करेंगे तो हमको 625 प्राप्त हो जाएगा। बटे में हमको दिया हुआ है 9/16। इसको हम बाद में हल करते हैं। अब इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएंगे 9, 6 और 7, और हमें घटाना क्या है? 1280, क्योंकि इन दोनों को जोड़ लेना है, इसको घटा लेना है। तो हमको प्राप्त होगा 1 1 5 मतलब 511। और किसके होंगे? माइनस के, क्योंकि माइनस का यहाँ पर हमको ज़्यादा दिया हुआ है, तो माइनस के हमको ये प्राप्त हो जाएंगे। तो हमको ऊपर जो प्राप्त होगा वो होगा माइनस का 511 बटा 400 बटा 9/16। अब ये यहाँ जो इसे प्राप्त हो जाएगा ऊपर, तो 16 से डायरेक्ट इसे काट देते हैं, तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 25। और 25 9 की हम गुणा करेंगे तो हमको बटे में जो प्राप्त होगा, तो 25 नीमा होते हैं 225। ऊपर जो 16 है, मतलब इसे काट दिया, तो एक है, एक की अगर हम 511 से गुणा करते हैं तो माइनस का हमको 511 प्राप्त हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन है वो है बी। आशा करते हैं दोस्तों आपको मैंने जितना भी शॉर्ट तरीका बना उतने शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया है, और फुल बेसिक के साथ भी मैंने आपको बताया है। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।